हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आज तक पूछे जा गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको अच्छे से समझाने की। तो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? पहला हमारा टॉपिक ये होता है कि क्या है ये चीज़। तो उसमें देखते हैं कि इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा घर एक बड़ा सा होता है और उसमें क्या होता है, एक हेड होता है। कभी कभार एक होता है कि सारे लोगों का एक हेड होता है, तो वो आपका फेडरल सिस्टम नहीं। फेडरल सिस्टम वो हो गया जिसमें पावर्स क्या होते हैं, सबके बीच क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। पावर जिसमें सबके बीच डिवाइड होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। और फेडरलिज्म कंट्री, जैसे हमारे यहाँ फेडरलिज्म, अपने यहाँ इंडिया में फेडरलिज्म है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री बोलते हैं। और ये प्रोसेस पूरा होता है जो फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे कहता है कि दिस पर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर एमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रिफर टू द फेडरलिज्म। मतलब क्या होता है, वर्टिकल आप लोग होरिजेंटल आपका कैसे चलता है, ऐसे चलता है इधर इधर को। और वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। मतलब कि हाई से लो, जैसे जैसे क्या होता है, आप जैसे जैसे पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, सबके बीच क्या होता है, डिवाइड होता है। पावर क्या होता है, सबके बीच थोड़ा थोड़ा करके मतलब डिवाइड होता है। तो उस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे पावर सबके बीच डिवाइड होगा, सबको डिसीजन लेने का मौका होगा, यूनिटी होगी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। और जिसमें हम देखते हैं फेडरलिज्म इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्या है, ये पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म है। पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म है जो कि आज भी मॉडर्न इन डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब आज की डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स इसके देखते हैं, की फीचर्स क्या है। तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक इसके लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम देखते हैं सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, या फिर उससे नीचे, इस तरीके से लेवल ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल है। तो ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेम सिटीजन, ईच लेवल है ओन ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्पेसिफिक मैटर। देखो क्या होता है, एक सिटीजन के ऊपर कई तरीके के मतलब कहेंगे कि वो होते हैं, गवर्नमेंट होती है। जैसे हम लेजिस्लेशन के अंदर जुडिशरी भी हम पे अधिकार है, टैक्सेशन भी हम पे अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम पे अधिकार है। तो इस तरीके से लोगों पे क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अधिकार होता है। एंड एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट, मतलब हर लोग अथॉरिटी, हर मतलब कहेंगे कि हर एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न, मतलब हम लोग अपना अथॉरिटी जो भी तरीके से होता है, सब लोग अपना अपना गवर्न करते हैं। तो अब आगे चौथा पॉइंट देखते हैं। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिटरली चेंज, सच चेंजेस रिक्वायर्ड टू कंसर्न बोथ ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फंडामेंटल की बात करें कि जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कई लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमें सबसे राय लेना पड़ेगा, सबसे वो चीज़ें बातचीत करनी पड़ेगी कि हाँ, तभी हम लोग हमें अगर डिसीजन लेना हो तो ले तो सकते हैं, लेकिन हम अगर कोई चीज़ चेंजेस चाह रहे हो, चेंजेस तो हमें बड़े लेवल पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ये क्या लेवल बाय लेवल चलती है। तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट का अधिकार, जो कोर्ट आप लोगों ने पढ़ा जुडिशरी, इसका अधिकार है, ये आपका स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल दोनों पे क्या होती है, दखल अंदाजी का मतलब दोनों की में इसका सेम अधिकार है। चेंज रिक्वायर्ड कैन नॉट यूनिटरली चेंज, सच चेंजेस रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखा कि दोनों में, हमने देखा कि दोनों में जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट में क्या होता है, अकेले नहीं, दोनों लेवल में कंसेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ चेंज किए जा सकते हैं। पांचवा हमने देखा कोर्ट है पावर टू इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ अंपायर। अगर कोई हमारे यहाँ स्टेट या इसमें गवर्नमेंट में होता है तो अंपायर का काम कौन करता है, हाईएस्ट कोर्ट। कौन करता है, हाईएस्ट कोर्ट जो होता है ये क्या किसका काम करता है, एम्पायर का काम करता है। और इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सोर्सेज, तो उसमें कौन काम करता है, कोर्ट एज ए एम्पायर। जैसे हम लोग देखते हैं मैच खेलते हैं तो क्या होता है, एम्पायर होता है जो दोनों पार्टी के बीच होता है। उसी तरीके से हमारा जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, अलग अलग तरीके गवर्नमेंट होती है, उसको दोनों लेवल के बीच जो वर्क करता है वो कौन करता है, कोर्ट। कोर्ट क्या आता है जुडिशरी में,
तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफिक इंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब अगर देखा जाए तो इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब इनका जो मेन ऑटोनॉमी है, मतलब इनका जो सारी चीज़ें हैं, मतलब फाइनेंशियल कहाँ से कंडीशन कहाँ से चलता है, तो दोनों का अलग अलग टैक्स है। जैसे सेंट्रल लेवल पर अलग टैक्स और स्टेट लेवल अलग है। फेडरल सिस्टम डुअल ऑब्जेक्टिव सेफ गार्ड प्रमोट यूनिटी। अब क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या करता है, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। एक तो हमारा क्या होता है, यूनिटी को प्रमोट करता है एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और क्या करता है, रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रेजेंट करता है। तो हमारे ये एक साथ दो निशाने, एक तीर से दो निशाने भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं। तो सम यूनिट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हुई आर टू स्मॉल, जैसे जो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज बहुत छोटे स्मॉल थे, तो उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, मिला के उनको क्या बनाया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट, और कैन नॉट बी मर्ज विथ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, और उसको किसी स्टेट में नहीं बनाया गया। जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य को एक मिला के यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। और उसको कौन गवर्न करता है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, मतलब इसको सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चंडीगढ़ आपका है और लक्षद्वीप ही आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, छोटे छोटे जो गवर्नमेंट, छोटे छोटे जो हमारे मतलब स्टेट थे, छोटे बहुत छोटे थे, तो उनको मिला के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। और इसको गवर्न कौन करता है, इसको गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, बाकी कुछ नहीं। अब हम अगले टाइप की एक और टाइप देखेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब मिनिमम कम से कम चाहिए कितने, 2 या 2 से अधिक चाहिए, मतलब 2 मिनिमम होने चाहिए जो पार्टीज मिलके जो गवर्नमेंट बनाती हैं पार्टनरशिप पे, उसको किस तरीके का गवर्नमेंट बोलते हैं, कोलिशन फॉर्म है पॉलिटियन। अब इसमें कोलिशन फॉर्म बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट कॉमन प्रोग्राम, इन दोनों का क्या होता है प्रोग्राम, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बोलेगी एनडीए की सरकार। दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो है आपका ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों कोलिशन गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है, जिसको यूपीए बोलते हैं, एनडीए भी आप लोगों ने सुना होगा। ये दोनों चीज़ें आपका कोलिशन गवर्नमेंट होती है। अब तीसरी टॉपिक पे बात करेंगे इन अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एंड यूनियन स्टेट। हमारा जो फेडरल कंट्री हमारे कंट्री हमारा तो हमारा यूनियन स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारा जो कंट्री है, स्टेट्स का एक यूनियन है, कई स्टेट मिलके एक इंडिया को बनाए हैं। तो मतलब हम जानते हैं 28 स्टेट्स हैं, तो हमारे किस लिस्ट में आते हैं, वो यूनियन स्टेट में आते हैं। थ्रू द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज टू इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वर्जनली प्रोवाइड 2 tier ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है 2 टाइप की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका यूनियन गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग 2 टाइप के, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन या सेंट्रल बोलते हैं, और दूसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट। और एक आपको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट किया है, जिसमें 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जिसको पंचायत और म्यूनसिपालिटीज, ये आपका क्या आता है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट आती है। और फेडरेशन दीज डिफरेंट दीज एंजॉय, मतलब अब अगर ये लोग चारों लोग, मतलब तीनों लोग हमने देखा, फर्स्ट टियर यूनियन, सेकेंड आपका मैंने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका 3rd tier गवर्नमेंट जो बोला गया आपको, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज को बोला गया। ये दोनों, ये इसका कौन, मतलब तो आगे हम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड इट कंटेन 3 लिस्ट। अब हम लोग 3 चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ें सब्जेक्ट को डिसाइड किया गया है। तो हमारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं ये कौन सी ऐसी लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब जैसे देखते हैं कि जिसका अधिकार सेंट्रल लेवल में आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो आपका दूसरे में आ जाएगा। जैसे आप लोग को यूनियन लिस्ट में आपका 97 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कोई भी चीज़ हुई जैसे सेंट्रल लेवल पर, जिसका टैक्स वगैरह सब सेंट्रल लिस्ट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को जाता है।
अब स्टेट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट में जैसे जिसका टैक्स वगैरह जिसको जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जैसे पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आपका इससे हो गया। हमारा यह यूनियन लिस्ट में जैसे कोई हमारा, हम देखते हैं 2 टाइप्स के हम लोग एग्जाम देते हैं, एक होता है स्टेट लेवल पर होता है और एक होता है हमारा इंडियन। जैसे हम लोग इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी जो डिफेंस लेवल है वो किस लिस्ट में आपका आएगा, ये यूनियन लिस्ट में आएगा, ये स्टेट में नहीं है। जो जैसे आप लोग देखते हैं इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे आपका किस में आएगा, आपका आएगा यूनियन लिस्ट में। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में बात करें, जैसे यूपी पीसीएस आप लोग देखे होंगे, यूपी पुलिस देखे होंगे, तो जो यूपी के अंदर आता है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। जैसे महाराष्ट्र पुलिस देखे होंगे, बिहार पुलिस देखे होंगे, तो ये आपका क्या होता है, स्टेट लिस्ट में आता है। और ऐसे आपके 66 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट होता है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में आती है। जैसे हमारा हो गया एजुकेशन, एजुकेशन जो होता है आपके दोनों लिस्ट में आती है, एक कंकरेंट लिस्ट में आती है, कंकरेंट में एजुकेशन जो होता है आपका सेंट्रल लेवल पर भी जो होता है, स्टेट, ये दोनों लिस्ट जो होती हैं दोनों उसी में आती है। इसलिए क्या बोला गया इसको बोला गया हम लोग का कंकरेंट लिस्ट। इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 47 सब्जेक्ट आपके बनाए गए हैं। तो सिंस इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब दोस्तों बता दो इसका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वेयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल विस स्टेट, और साथ में स्टेट को भी देखते चल रहे हैं। सम स्टेट फॉर एग्जांपल एंजॉय स्पेसिफिक स्टेशन लाइक जम्मू कश्मीर व्हिच लाइक्स देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो पहले था, फिलहाल इस पॉइंट को हटा दिया गया है क्योंकि अभी हम लोगों को चेंजेस हुए, थोड़ा सा ओल्ड है तो ये नोट्स में थोड़ा सा है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अब चेंजेस हो गए, यूनियन टेरिटरीज में कर दी गई, तो इसका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। अब इससे क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट आपका मुद्दा जरूर उठाया जा सकता है, तो इसको आपको देखते रहना है। अब यहाँ पे देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो फेडरेशन एक 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप कमिंग, और इसके नीचे जो आपके येलो कलर में दिख रहा है हाईलाइटेड, ये आपका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दोनों को हम जानेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। तो दिस एग्रीमेंट इंक्लूड इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, जैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हों और एक साथ मिलके जो बनाते हैं, दियर ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट, छोटे छोटे मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट मिलकर जब एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, एंड बाय पुलिंग सॉवरेनिटी और रिटेनिंग आइडेंटिटी कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, मतलब और अपनी सिक्योरिटी को, आइडेंटिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे जो छोटे छोटे पावर्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं मिलके एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं मिलकर एक अपना यूनियन चीज़ बनाते हैं जिसको एक नाम देते हैं। तो ये चीज़ें आपका क्या कहलाती हैं, आपकी ये चीज़ें कहलाती हैं यूएसए, मतलब ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं कमिंग टुगेदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे तो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आपकी ये सारी चीज़ें एग्जांपल हैं। अब तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो इन दिस एग्रीमेंट ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशन। पहला तो देखा कि छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, एक बड़ा पावर क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया भी ऐसे ही कुछ है कि क्या नाम है, क्या है, जैसे छोटे छोटे पावर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू द मोर पावरफुल विस स्टेट ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, मतलब हर लोगों के पास क्या हो, अनइक्वल पावर है। जैसे स्टेट बड़ा स्टेट हुआ, ज़्यादा पावर, ज़्यादा जनता ज़्यादा, तो उस हिसाब से इस पे एरिया बेस पे सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन पावर्स क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट में डिवाइड होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो आपका इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, आपका क्या है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ये आपके होल्डिंग टुगेदर में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें भी देखी, एक कमिंग टुगेदर में स्टेट क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलकर एक बड़ी चीज़ों को फॉर्म करते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में इसमें क्या होता है, एक स्टेट क्या होता है, अलग अलग पावर्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आई होप कि इसमें एग्जांपल आपका अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि स्पेन और बेल्जियम किस टाइप की कंट्री है, तो आपको बताना पड़ेगा, कहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर होल्डिंग टुगेदर कंट्रीज, तो इसमें से आपको दे देगा ऑप्शन। अब उसमें से ऑप्शन आपको बताना है कि उनमें से कौन है या कौन नहीं, तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं। या व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर, डिफाइन दोनों के बीच डिफरेंट करना है, तो डिफरेंट बता लोगे, आपको 1 से 2 नंबर का नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग आगे मिलते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे द शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज अरेंजमेंट, पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकता है कोई भी चेंज, अगर पार्लियामेंट चाहे तो नहीं कर सकता है। एनी चेंज हैज टू फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउस, अगर कोई चेंज हमें करना है तो हमें दोनों हाउस से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, परमिशन लेना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद ही लीस्ट थर्ड मेजॉरिटी इट एंड देन विल रेटिफाइड लेजिस्लेचर एंड लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट केस ऑफ डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। देखो क्या होता है, जैसे मुझे कोई रूल रेगुलेशन जैसे चेंज हुआ तो हम लोग प्रेयरिंग पावर में है, तो लोकसभा राज्यसभा से दोनों पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट अकेले नहीं, दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद तीसरे पॉइंट पे जाती है आपका, तीसरी पॉइंट पे कहाँ जाती है, तीसरी पॉइंट पे आपका जाता है कि लेजिस्लेचर जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब पहले और दूसरे से हमारी कितनी 2/3 मेजोरिटी, मतलब अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों में 2 लोगों की वोटिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए बाय द लेजिस्लेशन एंड हाफ ऑफ द टोटल स्टेट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन मेक डिसीजन। मतलब क्या होता है इन चीजों में, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या होता है, डिसीजन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा पावर शेयरिंग के बीच, तो पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि फर्स्ट पास दोनों द्वारा मतलब पास किया जाता है, दोनों पार्लियामेंट द्वारा दोनों पास किया जाता है, और इसके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें वहाँ पे किसका अधिकार होता है, तो उस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे मान लो कोई चीज़ हो पास कराना हो तो हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से गुजर के प्लस में हमें उस वहाँ पे 2 मेजोरिटी भी चाहिए प्लस 2/3, मतलब अगर 3 मेंबर्स हैं तो उसमें तो 2 लोगों के आपके प्रति होना चाहिए, उसके प्रति 1/3 नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें 2/3 मेजोरिटी आपका होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। और डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ द पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द डिसीजन, इसके बीच में अगर कुछ चीज़ें होती है तो उसमें कौन डिसीजन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे कौन डिसीजन लेता है, आपका सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे डिसीजन लेती है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे कि रीजन फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया, क्या ऐसे रीजन्स हुए, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेस हुआ। तो क्लियरली लेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइडिंग 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये सारी चीज़ों के कारण सक्सेस हुआ। दूसरा नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी नेचर है पॉलिटिक्स में, हमारे कंट्री में मतलब हमारे जो कंट्री है इंडिया में, यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इस कारण सक्सेस हो गया। प्लस पॉलिटिक्स में तो आपको पता है कि जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब लोकल बॉडीज द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, यहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट है। बाउंड्रीज ऑफ सिमिलर स्टेट वियर चेंज ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट, दिस वाज डन इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज, मतलब हमारे यहाँ जो बॉर्डर वगैरह बनाए गए, मतलब बाउंड्रीज जो बनाई गई स्टेट की, वो किस बेस पे बनाई गई, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे बिहारी ज़्यादा बोलते हैं तो उसको लोग बोलते हैं वहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए उसको बिहार बना दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश अलग है, मलयालम है तो केरला का, तो इस तरीके से उसको लैंग्वेज के बेस पे तमिलनाडु का तमिल बना दिया, तमिल वहाँ की लैंग्वेज है तो तमिलनाडु बना दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग का बनाया गया, जिसके कारण यहाँ पर फेडरलिज्म सक्सेस होने में आसानी हुई। रिस्ट्रिक्टेड ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, हमारे सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म सक्सेस हुआ। अब आगे देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया क्या है। लैंग्वेज पॉलिसी हमारे यहाँ क्या है, तो लैंग्वेज पॉलिसी, तो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, हमारे यहाँ कोई किसी एक लैंग्वेज को परफॉर्मेंस नहीं दिया गया। हमारे यहाँ संविधान में टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया है। तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है। हमारे यहाँ टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज बनाई गई हैं, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेजर स्टेप जो कि डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि हमारा जब कोई पावर को होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रह जाता, दोनों, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आप चुनाव के टाइम पे देखे होंगे कि वहाँ पे कितना स्टेट किसी के पास पावर नहीं रह जाता, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या आगे किसी का भी इलेक्शन हो,
किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे सेंट्रल स्टेट के अथॉरिटी कोई मतलब कोई वहाँ पे कोई राज कर नहीं चलता, किसी की भी वो नहीं चलती, दोनों से पावर छीन ली जाती है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो टू नाउ इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारा रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, एक टाइम के बाद आपको इलेक्शन होल्ड करना है। प्लस में सीट आर रिजर्व फॉर इलेक्टेड बॉडीज, और जो सीट्स हैं वो इलेक्टेड बॉडीज के लिए क्या है, रिजर्व हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑल पोजीशन ऑफ द रिजर्व फॉर वुमेन। अब क्या है, 1/3 पोजीशन किसकी बनाई गई है, रिजर्व फॉर वुमेन, वहाँ पे 1/3 आपको वुमेन्स के लिए चाहिए। अब इसमें क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल, जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो क्रिएट किया गया है, जिसको बोलते हैं SEC। SEC का मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि कंडक्ट करती है पंचायत और म्यूनसिपालिटीज इलेक्शन। पंचायत और म्यूनसिपालिटीज इलेक्शन कंडक्ट करती है। पंचायत और म्यूनसिपालिटीज क्या है, जिसको हम लोग आगे बताने वाले हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों को रेवेन्यू और पावर किससे मिलेगा, जो आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटीज है इनको किससे मिलेगा, स्टेट से मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पंचायती इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती की देखते हैं, जो कि हमने पढ़ा पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ क्या है। तो आप लोगों को मैंने पहले मैं बता दूं कि ग्राम होता है, ग्राम से कई ग्राम में मिला के एक ब्लॉक बनता है, और एक ब्लॉक को मिला के कई ब्लॉक को ग्राम परिषद मतलब जिला परिषद बनता है, जिसको बोलते हैं। तो जिला परिषद का हेड MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि क्या कहाँ पर पड़ता है, अपनी बातों को क्या लाता है विधानसभा में लाएगा, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ों को रखा जाएगा। जैसे हम लोग चूज करते हैं अपने यहाँ से, अपने एरिया से एक विधायक चूज करते हैं। विधायक होते क्या हैं, जैसे विधायक जो MLA बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, जैसे हम लोग को कई लोग हैं, जैसे हम लोग अपनी बातों को डायरेक्ट पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं सकते, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान चुनते हैं। ग्राम प्रधान हमारी बातों को ब्लॉक स्तर तक ले जाता है, फिर ब्लॉक स्तर पे वहाँ का आप लोग ने सुना होगा कि प्रमुख क्या बोला होगा, प्रमुख ही लड़ाई, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रमुख कई जो BDC होते हैं गांव लेवल पर, वो जाते हैं वोट देते हैं, जिससे प्रमुख चुन होता है, तो ब्लॉक स्तर पे बैठते हैं, वहाँ पे हेड वो होते हैं। उसके बाद उसके आगे जो होते हैं आपके MLA होते हैं। MLA क्या होते हैं, एक जिला पंचायत के जैसे हेड होते हैं। जैसे एक हमारे टाइप में देखा होगा कि 3 टाइप्स की गवर्नमेंट हमारे पास होती हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होता है जिसको हम चूज करते हैं, जैसे अगर विधायक की बात करें तो विधायक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट में आता है। एग्जीक्यूटिव जैसे वहाँ का DM होता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। और अगर पूछा जाए कि DM और विधायक के पास दोनों में से, तो देखिए हमारे पास जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, जैसे क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो एक गवर्नमेंट है जो कि क्या करते हैं, अगर विधायक जो बोलेगा उसको उनको कराना पड़ेगा, मतलब उनको दोनों से मतलब पार्टीज वाली जो होती, क्योंकि 5 साल की होती, तो ये मतलब इसके पास ज़्यादा पावर्स, और अगर देखा जाए तो दोनों के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पावर्स हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो उस समय पावरफुल ज़्यादा विधायक होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू पंचायती इंस्टीट्यूशन, अगर प्रेशर कुछ DM पे डालना हो या हो तो विधायक का काफ़ी अच्छा होता है। तो शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पंचायती इंस्टीट्यूशन, जैसे लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज द पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट जो गांव स्तर पे होती है लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं पंचायती राज। गांव लेवल पर होता है, मतलब विलेज पर होता है, रूरल एरिया में होता है, और जो आपका अर्बन एरिया में होता है वो होता है आपका म्यूनसिपालिटीज। तो यहाँ पे ईच विलेज ग्रुप विलेज है ग्राम पंचायत, हर विलेज के पास अपनी एक ग्राम पंचायत होती है, और वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होता है, पंच, जिसको सरपंच बोलते हैं। और एक किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब जो लोग 18 साल से प्लस होते हैं, 18+ एज के होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। और डिसीजन मेकिंग बॉडी, और एक डिसीजन मेकिंग बॉडी को इलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम प्रधान भी बोलते हैं। पंचायत वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ये किसके अंदर कर काम करती है, ग्राम सभा के अंदर। वोटर्स ऑफ इट्स मेंबर, जो वोटर्स होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं। अब इसके बाद लोकल स्ट्रक्चर गोज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। ए ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत फॉर्म ऑफ पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक या मंडल बोलते हैं। पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल अगर पूछा जाए तो तीनों एक ही हैं, और ये किससे मिलकर बनती है, ग्राम पंचायत से। ऑल पंचायत समिति और मंडल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद, मतलब ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जिला परिषद, व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। और ये किसके द्वारा कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्टेड किसके द्वारा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा होते हैं। लोकसभा मेंबर्स एंड लोकल MLA ऑफिसर्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, मतलब लोकसभा मेंबर्स और MLA जो होते हैं ये भी मेंबर्स ऑफ जिला परिषद
के होते हैं एंड चेयरपर्सन ऑफ लोकल हेड ऑफ द पर्सन। मतलब ये चेयरपर्सन होते हैं, हेड मतलब कहेंगे कि लोकसभा मेंबर्स एंड एमएलए ऑफिस आर मेंबर्स। मतलब बताया नहीं था कि आपको कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ कि परिषद इसके हेड कौन होता है, विधायक, लोकसभा मेंबर्स, लोकल एमएलए मतलब सांसद, लोकसभा मेंबर्स में आपके हो गए सांसद, एमएलए मतलब एमपी एमएलए सारे इसके हेड होते हैं। अब तीसरी बात देखेंगे यहाँ पे अर्बन एरिया में देखेंगे तो लोकल बॉडी म्यूनसिपालिटी होता है और ये कॉन्स्टिट्यूट इनटू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोथ कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम लोग का यहाँ पे एमएलए होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है, जो म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब जो कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, हेड होता है, वो होता है आपका मेयर। ठीक है, जैसे मेयर क्या होता है, कोई लोकेशन मिला, जैसे सीएम क्या, सीएम की नहीं, जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है अर्बन लोकल एरिया में, तो मान लीजिए उनके जरिए जाता है मतलब डीएम या और विधायक ये सारे लोग मिलके। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मतलब हेड कौन होता है, मेयर। अगर यहाँ पे जैसे रोड सड़कें कुछ भी बनवानी हो तो उसको कहाँ पे हो मतलब किसके माध्यम से होता है, तो मेयर के माध्यम से। मेयर के माध्यम से जिला जो मतलब पार्षद होते हैं उनके, उसके बाद फिर उसके द्वारा हम लोग को हेल्प मिलती है। जैसे अगर कुछ रोड सड़कें शहर में बननी हुई तो क्या हुआ, मतलब डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने किसको, मेयर को वो किया, बजट बताया और उसके बाद मेयर ने अपने जो उनके पार्षद मेंबर्स हैं उनके माध्यम से सारे काम कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बोर्ड पे जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए, ये तो क्वेश्चन 2012 का है, उसके बाद ही हमारा जम्मू कश्मीर और उसमें कई चीज़ें हुई, तो ये तो पुराना है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज़ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन, तो लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट तो पॉपुलरली आप लोगों ने भी पढ़ा है कि पंचायती राज उसको बोलते हैं। तीसरा है व्हिच लोकल बॉडीज़ हैज़ मेयर इट हेड, किस लोकल बॉडीज़ का मेयर हेड होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटीज इसमें पढ़ा है। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स पॉलिटिकल कीप, यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिसाइड पॉलिटिकल कीप फेडरेशन यूनाइटेड, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टर्स कीप फेडरेशन यूनाइटेड, जो कि हमारे क्या बनाता है, कल्चर, आइडियोलॉजी, कल्चरल ट्रस्ट, फंक्शन नेशन, ये सारी चीज़ें आपकी हैं जो कि हमें क्या बनाती है, यूनाइटेड, एक कंट्री को क्या करती है, यूनाइटेड बनाती हैं। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वाज स्ट्रेंथ ऑफ द 3 टियर गवर्नमेंट। हमने देखा थी 3 टियर गवर्नेंस को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज पावरफुल इफेक्टिव, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला है व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिंदी लैंग्वेज को क्या स्टेटस मिला, तो हिंदी हैज़ बीन गिवन स्टेटस द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया कोई नहीं, यहाँ पे व्हाट इज फेडरलिज्म, तो आपको स्टार्ट में ही बता दिया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट ऑफ द कंट्री, यूनिट्स ऑफ द कंट्री, वर्टिकल डिवीजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले स्टार्ट में ही पढ़ा दिया था। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम व्हिच बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, कौन से सब्जेक्ट बताओ जिसपे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, दोनों लोग मिलके लॉज बना सकते हैं, तो हमने बताया कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट दोनों में आती है तो दोनों लोग मिलके ला बनाते हैं। अगर कोई चीज़ स्टेट गवर्नमेंट उसमें आती है, मान लीजिए यूनियन लिस्ट में आती है, तो उस पर सिर्फ यूनियन ही लिस्ट बना सकती है, मतलब यूनियन में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था पुलिस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इस पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है इस तरीके से। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो कह रहे हैं वर्टिकल डिवीजन कैसे करेंगे, तो वर्टिकल डिवीजन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के बाद फिर उससे लेवल, इस तरीके से लेवल क्या होता है, वर्टिकली कम होता चला जा रहा है, इसलिए वर्टिकल डिवीजन। तो कह रहा है वन पावर शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपालिटीज इन पंचायती राज ए लोअर लेवल, दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल, मतलब हायर से लोअर लेवल जो डिवीजन हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं लोग, वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर यूनियन स्टेट, हम लोग का यूनियन स्टेट है, फेडरेशन इज नॉट यूज,
federation is not used to Indian government. Union are based on the principle of federation. The constitution originally provide two tier of system of government. एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द इंडियन एंड द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली. अब यहाँ पे देखिए थर्ड टीयर ऑफ फेडरेशन वाज एडेड फॉर्म ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी. तीसरी टीयर आपकी दो टीयर तो हमें पता चल गया, सेंट्रल और स्टेट. तीसरी टीयर आपको मैंने बताया था म्यूनसिपालिटी. थर्ड टीयर किसको बोला गया? पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज को बोला गया है. यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट लिस्ट बताई गई है. वाई डिसेंट्रलाइज आप फेवर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. ये डिसेंट्रलाइज जो है डेमोक्रेसी के फेवर में क्या है, और इसके आपको दो रीजन देने हैं और 5 एडवांटेजेस आपको बताने हैं. तो यहाँ पे देखो व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज आपका पता है, ठीक है. बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेंट्रलाइजेशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इश्यू विच बेस्ट सेटल लोकल लेवल. पीपल हैव बेटर नॉलेज प्रॉब्लम्स इन दियर लोकलिटीज. मतलब क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज आपको मैंने बताया ही था, और प्लस में ये सेटल कैसे होते हैं. मतलब यहाँ देखा कि व्हाट आर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इश्यू विच आर बेस्ट सेटल लोकल लेवल. मतलब लोकल लेवल पर जो जितने भी छोटे बड़े इश्यूज होते हैं वो बेस्ट सेटल हो जाते हैं आसानी से. और दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ वेयर स्पेंड मनी, हाउ टू मैनेज थिंग्स. उनके पास एक अच्छी आइडिया होती है जी कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करें, कहाँ मनी लगाएं, कहाँ ना लगाएं. डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प मिलती है. और बेस्ट वे टू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ गवर्नमेंट आप लोगों ने देखा होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लोग आपस में ही यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग मनी में भी देखते हैं कि हम लोग आपस में एक कमेटी बना के सारी चीज़ें चलते हैं. तो नीड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये कब हुआ था? 1992 में. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी पावरफुल एंड इफेक्टिव. और उसके बाद 1992 के अमेंडमेंट के बाद इसको थर्ड टीयर जो गवर्नमेंट है ये पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. इंडिया कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फेडरेशन एंड व्हाई. क्वेश्चन है कि इंडिया कम्स अंडर व्हिच टाइप्स ऑफ फेडरेशन, किस टाइप्स के फेडरेशन में आती है और क्यों. तो इंडिया कम्स अंडर द होल्डिंग टुगेदर. आपको बताया था ये छोटे छोटे मिलकर मतलब पावर में डिवाइड होता है. तो इसमें कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन लार्ज कंट्री डिवाइड इनटू द between the constituent state and national government. There are one government of entire government and the other government of state level. Both central and state government enjoy their independent of other. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक गवर्नमेंट क्या होती है, एक यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, इसके बाद छोटे छोटे स्टेट लेवल में, और दोनों कंट्रीज अपने अपने पावर को एंजॉय करते हैं. आगे देखते हैं. स्टेट टू एग्रीमेंट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. दो एग्रीमेंट बताने हैं जैसे फेडरेशन. तो फेडरेशन आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो ये आपको बता देना है. अब देखते हैं लॉन्ग में एंसर टाइप जो कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है. कह रहा है 5 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 रियली स्ट्रेंथन ऑफ थर्ड ईयर डेमोक्रेसी इंडिया. एक्सप्लेन. अब इस बेस पे आपको क्या करना है, ये 2015, 13, 12 में बार बार ये पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना है. तो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होल्ड रेगुलर. तो पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है. कह रहा है 5 प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 5 ऐसे प्रोविजन बताओ जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है और थर्ड ईयर डेमोक्रेसी को भी, और ये इंडिया, और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से लिए गए. तो नाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, स्टेट सीट रिजर्व, एटलीस्ट 1/3 पोजीशन ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन्स, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस. इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जो कि पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज दोनों के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है. स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होता है कि जो पावर और रेवेन्यू है अपना पैसा वगैरह वो उनको दें, सपोर्ट करें. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगला क्या है कि वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सेस इन इंडिया. Succeeded in India, which are the policies adopted by India and have ensured it. Explain. तो इसमें रीजन फॉर सक्सेस फेडरलिज्म इन इंडिया कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे तो क्लियरली लेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ द 3 लिस्ट. हमारे देखो 3 लिस्ट में पावर्स डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है आवर कंट्री विच इंश्योर दैट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी एंड डिजायर द लिविंग टुगेदर शेयर आइडिया. तो कह रहा है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लियरली लेट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अलग अलग
वो हैं, हम लोग को एक पावर दिया गया है, हम लोग इक्वल हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच हम लोग का एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, तो हमारे अंदर क्या होती है, यूनिटी होती है। अगर हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज वाले अगर साथ रहेंगे तो यूनिटी नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, चेंज ऑर्डर टू न्यू स्टेट डन इंश्योर पीपल। अब इसमें फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना एक्सेट्रा। अब उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग जो इन सेंटर स्टेट का रिलेशन का जो रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टिंग इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द शेयरिंग पावर वर्क डिपेंडिंग हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट। यहाँ पे सारे लोग कितने अरेंजमेंट को मतलब डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टीज और लीडर्स जो वहाँ के क्या क्या अरेंजमेंट को डिपेंड उन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और हो सकेगा तो इसको वीडियो को रोक के आप अच्छे से नोट्स वगैरह अपना जो बनाना है आप बना लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन जो कि है, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा इसमें सेम सिटीजन ईच लेवल हैज़ ओन जुरिडिक्शन, हर सिटीजन के पास अपना एक जुरिडिक्शन अपना निर्णय लेने का, और एग्जिस्टेंस अथॉरिटी है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। आगे आगे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 फॉर्म्स आपको बताए गए हैं पावर शेयरिंग के, तो वो भी आपको पता है। तो इस तरीके से आपको इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो होगा फ्रेम होगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ और अगले वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। और इस चैप्टर को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ तो होता ये है कि कैसे लिखें वहाँ पे दोस्तों। आपको सेम ये लैंग्वेज आपको छापनी नहीं है, इसको आप हमेशा एक अपने माइंड में एक सेटअप बैठाइए कि क्या आएगा। आप एक कहानी रट के रखिए, आपकी कहानी पता होना चाहिए कि एक उसको कहेंगे समरी, एक आप माइंड में हमेशा रखिए कि आपको ज़्यादा समय याद रहे वो समरी। और उस बेस्ड पे क्वेश्चन जैसा भी आपको जो पूछे, आपको जितना टू द पॉइंट आप पूछ रहा है बस उतना ही आपको लिखना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी, अगर 5 पॉइंट पूछ रहा है तो आपको 5 ही लिखना है, ना कि 6 लिखना है। वो 5 ऐसे लिखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक बैठते हों, जिस बेस पे आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अगली वीडियो देखने के लिए, अगले चैप्टर से जुड़ने के लिए तो चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम से हर वीडियो देख पाए।